नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि लगातार कमेंट बॉक्स में लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया का समापन हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, उस पर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। ये बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं सवाल वाजिब भी है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वेटिंग लिस्ट आएगी और ज़रूर आएगी। वेटिंग लिस्ट के लिए अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, गवर्नमेंट ने एक जीओ निकाला है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 साल तक वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा बहुत सारी मिस्टेक्स हो रखी हैं गलत तरीके से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन दो जगह हो रखा है। मतलब बहुत सारी कमियां हैं जिसके कारण की वेटिंग लिस्ट निकालना चिकित्सा चयन बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट आएगी। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं उन सभी लोगों को जो ये सोच रहे हैं या कमेंट बॉक्स में जो मुझे गालियां दे रहे हैं, जो मेरे लिए उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि मैं भर्ती नहीं रोक रहा हूं और इतना पावरफुल भी नहीं हूं कि भर्ती रोक दूं। आई थिंक कि कोई भी नहीं है इतना पावरफुल कि भर्ती रोक दे। गवर्नमेंट भर्ती करा रही है और कोई इतना पावरफुल आज की डेट में नहीं है कि वो भर्ती रोक दे। कुछ कमियां हैं, वो कमियां हम बता रहे हैं और उन कमियों को हम सही करना चाह रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होना चाहिए। भाई, जहां 1377 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वहां पर 1564 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था। कुछ जो सिलेक्शन रुके हुए हैं और कुछ जो डबल सिलेक्शन हुए हैं, एक ही बंदे का दो जगह नाम है, वो करेक्शन हम चाहते हैं। जहां पर कुछ लोगों के साथ गलत हुआ है उनको हम चाहते हैं कि न्याय मिले। इन्हीं मुद्दों पर हम जो हैं गलतियां पकड़ रहे हैं और गलतियां कुछ ऐसी नहीं हैं, गलतियां वाजिब गलतियां पकड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, एक 2018 की एक लड़की ने कमेंट किया था, बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत तरीके से मानसिकता झलकती है आप लोगों की, किस तरह से आप कमेंट्स करते हैं। उस लड़की ने कहा, उस लड़की ने राष्ट्रपति तक की उपाधि मुझे दे दी और पता नहीं क्या क्या। आप अपना कमेंट्स पढ़िएगा कि क्या आप सही लिख रहे हैं। मैं सिर्फ वो चीज बता रहा हूं जो गलत है। इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने कोई गलत चीज तो नहीं बताई। मैंने कहा कि यहां पर इसका सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, तो क्या गलत कहा। और उन मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा जो गलत है और लगातार उठाऊंगा। आपको दिक्कत है, आप सामने आओ, आप कोर्ट में आओ, बात करो कि गलत मुद्दा उठा है। मैं कोर्ट में गया हूं उन मुद्दों के लिए। आप मेरा विरोध करो, कोर्ट के माध्यम से करो, ग्रुप में लिखने से नहीं होता है। ग्रुप में तो आप सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हो क्योंकि नॉलेज नहीं है। मैं कोई भी चीज हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, एक तो सबसे बड़ी बात ये पूछी गई थी कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है और हमारी भर्ती में भी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया था कि जिन लोगों का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया है, सॉरी 1377 पदों पर, क्योंकि बाकी पदों पर तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, तो जिन लोगों का 1377 पदों पर सिलेक्शन हो गया है, क्या वो मेडिकल कॉलेज के पदों पर अप्लाई करेंगे? तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर अभी विज्ञप्ति आती है तो वो अप्लाई करेंगे और ये उनका अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते हो। आप या कोई भी शख्स उनको नहीं रोक सकता है, ये उनका अधिकार है। वो 10 बार फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर अभी उनको नियुक्ति मिल जाती है तो इस कंडीशन में 6 महीने तक उनको एनओसी नहीं मिलेगी, फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रख दिया गया है तो वो अप्लाई करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। सीटें तो पूरी भरी जाएंगी ना, सीटें खराब तो नहीं होंगी। मान लीजिए वो यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं, दोनों जगह थोड़ी ना वो ज्वाइनिंग ले लेंगे, ज्वाइनिंग तो एक ही जगह लेंगे ना, या मेडिकल कॉलेज में या स्वास्थ्य विभाग के पदों पर।
तो इस कंडीशन में सीटें खराब नहीं होंगी, क्योंकि सरकार ने 1 साल तक के लिए वेटिंग लिस्ट के पदों को भरने का प्रावधान रखा है। ये जियो पास हो चुका है। तो साथियों, इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अगर मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति अभी जारी होती है और उनको अभी तब तक नियुक्ति नहीं मिलती है, तो वो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और वो अगर मेडिकल कॉलेज के पदों पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पद जो हैं खाली रहेंगे, वो वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरे जाएंगे, वेटिंग के द्वारा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ पदों को वो छोड़ते हैं तो उनमें फिर कोई नहीं जाएगा। कोई ना कोई, किसी न किसी का तो वहाँ पर सिलेक्शन होगा, पद खाली नहीं जाएंगे। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा मुझे ये डिसीजन लगा, ये जो जियो आया है कि 1 साल तक वेटिंग भरी जाएगी। ये बीजेपी गवर्नमेंट का इतना अच्छा डिसीजन और इतना अच्छा जियो बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किया है। ये जो काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, इस काम के लिए सरकार को हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। और जितनी प्रशंसा इस गवर्नमेंट की, क्योंकि बहुत दिमाग लगा के किया गया है और बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट का ये है। और इस डिसीजन से किसी भी शख्स के साथ अन्याय नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि वेटिंग लिस्ट एक ही बार आई या फिर वेटिंग लिस्ट आई और वहाँ कोई नहीं गया। 1 साल तक का टाइम पीरियड रख दिया गया है कि 1 साल तक वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो हमें अगर लगता है कि कहीं पर सीटें बची है तो हम उनको फिल करवा सकते हैं। तो ये हमारे बेरोजगारों के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया, इस वर्तमान सरकार ने दिया। बहुत अच्छी ये बीजेपी गवर्नमेंट की जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा ये डिसीजन रहा। इसके तहत हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, हम लोगों को प्रॉपर तरीके से न्याय मिलेगा। वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट आनी है। दूसरा क्या है, मेडिकल कॉलेज के पदों में अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनका अधिकार है, वो कहीं पर भी अप्लाई करें। लेकिन सिलेक्शन तो एक ही जगह होगा ना, या तो वो वहाँ ज्वाइन करेंगे या यहाँ ज्वाइन करेंगे। पद कोई भी खाली नहीं जाएगा। लेकिन हमको देखना क्या है कि कहीं पर कुछ गलत ना हो रहा हो। क्या मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति कब जारी होगी, जारी होने के बाद क्या उस पर सही तरीके से रोस्टर लगा है या नहीं लगा है। हमें हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देखनी है। पिछली भर्ती में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। मैंने जब वो मुद्दे उठाए तो लोगों ने उस टाइम पर भी बहुत विरोध किया। आज बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब लोगों को अफसोस हो रहा है कि शायद उस टाइम पर हम उन चीज़ों का विरोध करते तो शायद सीटें बढ़ के आती और ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें हमने रोस्टर देखना है, रोस्टर का पालन सही तरीके से किया गया है नहीं किया गया है। अब तो हमारे लिए और ईजी हो गया, अदर स्टेट और ओवरेज वाला मामला आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों मामलों पर डिसीजन हो जाएगा हाई कोर्ट में। तो ये दोनों मामले सॉल्व हो जाएंगे तो इजीली ये भर्ती बहुत जल्द हो जाएगी। तो साथियों, अब हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लगभग 14 पदों पर विज्ञप्ति जारी करवाने का। एक ही हमारा मकसद है कि मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पद रिक्त चल रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो और जल्द से जल्द वर्षवार नियुक्ति हम लोगों को मिले। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की जानकारी लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।